मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब यही सुर्खियों में आ जाए, जब यहीं पर काम करने वाले लोग गलत करने लगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां निजी अखबार और निजी चैनल के कर्मचारी ने मिलकर एक निजी चैनल के मालिक के साथ उगाही करने की कोशिश की। 65 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग की खबर आ रही है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। नामी गिरामी पत्रकार हैं। एक हैं साजिया, दूसरे हैं आदर्श। दोनों ने एक रैकेट बना रखा था, जो पुलिस का कहना है कि दोनों ने रैकेट बना कर के ये वारदात, इसे कह सकते हैं आप, एक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। निजी चैनल की तरफ से 3 एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच की। जांच के बाद साजिया के घर से 34,50,000 रुपए बरामद होते हैं। उस बरामदगी के बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है। लेकिन साजिया का क्या इतिहास रहा है? साजिया निसार का क्या इतिहास रहा है? किन किन चैनलों में काम किया है? साजिया जी सलाम, जो नेशनल चैनल था, उसमें भी काम किया हुआ है। आर भारत अर्णब गोस्वामी के चैनल में भी काम किया है। इंडिया न्यूज़ में भी काम किया है, और अब एक न्यूज़ चैनल में काम कर रही थी, जिसके चैनल प्रबंधन ने ये मामला दर्ज कराया। उसके बाद ब्लैकमेलिंग का पूरा मामला है, धमकी देने का मामला है। पुलिस का कहना है कि उनके पास वीडियो सबूत, ऑडियो सबूत सारे उनके पास हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये खेल बहुत बड़ा लगता है। पुलिस भी कह रही है कि साजिया और आदर्श दोनों कई साल से पहले से जानते थे, और यहाँ तक कहते हैं कि साजिया को जी सलाम में नौकरी दिलाने के पीछे जो है आदर्श का हाथ था। यानी कि जी सलाम में जब नौकरी लगवाई थी तो आदर्श ने उसमें मदद की थी, और वहीं से इन दोनों की दोस्ती, ये 7-8 साल पहले की बात है, इन दोनों की दोस्ती थी और वहीं पे इन्होंने नौकरी लगाई थी। उसके बाद ये ब्लैकमेलिंग का खेल जो है, ये कितने साल से चल रहा था, किन किन के साथ इन लोगों ने खेल किया, क्योंकि कई संस्थान इन्होंने बदल के यहाँ तक पहुँचे थे। तो क्या इससे पहले भी किसी संस्थान में ये खेल इन लोगों ने किया था? इसकी जांच पुलिस कर रही है। ये खेल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस संविधान के चौथे स्तंभ की हम बात करते हैं, जो चौथा स्तंभ मीडिया है, उस मीडिया संस्थान में क्या ये लोग दाग नहीं हैं कि मीडिया संस्थानों में रहते हुए किसी से 65 करोड़ की ब्लैकमेलिंग की खबर आ जाए, किसी के मालिक से, किसी निजी चैनल के मालिक से, तो ये खबर बहुत बड़ी है। हालांकि इस पर मीडिया में ज़्यादा चर्चा होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन ऐसी खबरों को जगह देनी चाहिए, सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए कि आखिर हमारा समाज किधर जा रहा है। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ये साजिया निसार और इन दोनों का, ये मामला कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोग पैसे के लिए कितना गिर सकते हैं। साजिया और आदर्श ये दोनों मिलकर कहीं रैकेट तो नहीं चला रहे थे, क्योंकि 3 एफआईआर दर्ज की गई चैनल प्रबंधन की तरफ से, और आदर्श का भी ट्रैक रिकॉर्ड, कई चैनलों में इसने भी काम किया है। साजिया ने भी कई चैनलों में काम किया है। आदर्श को तो जानता भी हूँ मैं, लेकिन जिस तरीके से ये काम इन लोगों ने किया है,
ये कहीं ना कहीं एक बड़े रैकेट को दर्शाता है, क्योंकि नाम मैंने भी सुना है कि ये चैनलों में इस तरीके की चीज़ें पहले भी होती रही हैं। पहले भी लड़कियों को लेकर के कई बार सवाल मीडिया संस्थानों में उठते रहे हैं, और ब्लैकमेलिंग की बात जहाँ तक है तो ये कई बार ये भी खबरें बनी हैं। लेकिन ये ताज़ा मामला जो है ये कहीं ना कहीं मीडिया की साख पर, वहाँ पर काम करने वाले लोगों के मनोबल पर असर जरूर डालते हैं, क्योंकि पैसे की चाहत जो है वो हर किसी की है, लेकिन उसको कमाने का तरीका जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्योंकि जिस चैनल के हेड जो हैं वो जगदीश चंद्रा हैं, इससे पहले वो ईटीवी नेटवर्क के भी हेड हुआ करते थे, हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरीके से इन चीज़ों को आजकल पैसे के लिए किसी हद तक चले जाना, उसका एग्ज़ाम्पल ये दोनों हैं। शायद इन दोनों ने ये सोचा होगा सातिराना अंदाज में कि चैनल के मालिक पर यौन शोषण का आरोप लगा दो और पैसे ऐंठ लो। लेकिन आज की पुलिस, आज के लोग डरते होंगे, जो डरते होंगे वो डरते होंगे, लेकिन इस तरह के मामले अब आजकल उजागर हो ही जाते हैं। अब देखिए, अब तो इनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, क्या क्या सच्चाई सामने आती है बहुत जल्द इसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन लोगों की मनोवृत्ति को बदलनी होगी, लोगों की सोच बदलनी होगी कि आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर दें, ये ठीक नहीं है। चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।